नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। साइक्लोन मोथा का असर बिहार में कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इस बीच मोथा के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। खराब मौसम होने के कारण तेजस्वी यादव ने घर से ही बैठकर लोगों को संबोधित किया। फोन के जरिए तेजस्वी यादव ने साहेबगंज विधानसभा सीट के लिए राजद के प्रत्याशी पृथ्वीनाथ राय के लिए वोट की अपील की और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। साहेबगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव हम बोल रहे हैं। हमको आज आप लोगों के बीच आना था, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, भाई पृथ्वी जी के लिए। आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है पृथ्वी जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताएं। आप लोगों को हम क्या बताएं, मौसम इतना खराब है पटना में और हर जगह की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है और पटना में कोई भी हेलीकॉप्टर जो है अभी तक उड़ा नहीं है। मौसम खराब होने के कारण जो है मौसम खराब होने के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए हैं। मुझे इसका बहुत पीड़ा है, हम आप लोगों को बता नहीं सकते। हम वीडियो के माध्यम से देखे हैं कि एकदम खचाखच जो है मैदान भरा हुआ है। सभी बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माता बहनें, पूरा साहेबगंज जो है आज आया हुआ है मैदान में। हमें बड़ी पीड़ा हो रही है कि हम मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा, आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे। लेकिन फिर भी आप सब लोगों से तेजस्वी अपील करता है कि भाई पृथ्वी जी को एक एक वोट दे करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें और सरकार को उखाड़ फेंके और एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए। और एक मौका मिलेगा तो तेजस्वी सरकारी नौकरी जिस परिवार के पास नहीं है, एक सरकारी नौकरी उस परिवार को तेजस्वी देने का काम करेगा। नया बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, बेरोजगारी अपराध को जड़ से खत्म करना है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनानी है। साहेबगंज की जनता, आप सब लोग एकजुट हो जाइए, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। ये 20 साल से निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकिए और भाई पृथ्वी जी को आप लोग जिताइएगा और एक मौका आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। जो इन लोगों ने 20 साल में नहीं किया वो 20 महीने में तेजस्वी करके दिखाने का काम करेगा। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम फिर साहेबगंज में जो है आएंगे और आप लोगों का आशीर्वाद लेंगे। विजय जुलूस में आएंगे, पृथ्वी जी के विजय जुलूस में आएंगे और सरकार बना करके साहेबगंज जा करके आप सब लोगों का आशीर्वाद लेंगे। तो सब लोग हाथ उठा करके बताइए, जिताना है ना? एक मौका तेजस्वी को मिलेगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव पर तंज कसा है। दरअसल मीडिया ने शुक्रवार को तेज प्रताप यादव से एनडीए की घोषणा पत्र में रोजगार को लेकर किए गए वादे पर सवाल किया था। इस सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा, अभी तो चुनाव चल रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद मीडिया कर्मियों ने उन्हें बताया कि खेसारी लाल कह रहे थे कि महागठबंधन के लोग 2 करोड़ जॉब देंगे, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि कौन सी जॉब देंगे खेसारी लाल यादव, नाचने वाला। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव के महुआ में चुनाव प्रचार को लेकर कहा कि अगर वो महुआ जाएंगे तो वो चले जाएंगे राघोपुर और वहाँ जाकर चुनाव करेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, पूरे बिहार की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है और इस पर प्रशासन के लोग को एक्शन लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए। ये कौन
आरोपी है। कौन आरोपी है, ये तो प्रशासन के लोग को देखना चाहिए। और इस तरीके की घटना हो रही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की घटना ना हो। रोहिणी आचार्य ने आशीर्वाद दी है आपको और कहा है कि मेरा भाई है, हमेशा से आशीर्वाद। हाँ, तो बड़ी बहन है, बड़ी बहन का आशीर्वाद। मैं प्रचार में नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं किसी और दल में। हाँ, तो कैसे जाएंगे? वो अलग दल है उनका, हमारा अलग दल है, तो कैसे जाएंगे? प्रताप यादव महुआ जा रहे हैं। हाँ? तेजस्वी यादव 2 तारीख को महुआ जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्या करिएगा? तो चुनाव प्रचार में महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे। 2 नवंबर को पहले भोजपुर, नवादा और फिर आरा जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके शाम के 5 बजे दिनकर चौक से रोड शो की शुरुआत करेंगे। बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री जी पटना की जनता को अभिवादन करेंगे। पटना जिला के 14 विधानसभा सीटों पर जनता को संबोधित करते हुए अनुरोध करेंगे जिस सुनिश्चित के लिए 3 नवंबर को प्रधानमंत्री कटिहार और सहरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे और 6 नवंबर को भागलपुर हवाई अड्डा पर अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। और उन्होंने क्या कुछ बताया है, सुनिए इस वीडियो में। जी पहले भोजपुर आरा के जनसभा को और फिर नवादा के जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम में 5 बजे आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी दिनकर चौक से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे और बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री जी पटना के जनता को अभिवादन करेंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पटना और आसपास के सभी उम्मीदवार, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनका जीत सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे। और इसके बाद 3 नवंबर को प्रधानमंत्री जी कटिहार और सहरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे और 6 नवंबर को प्रधानमंत्री जी भागलपुर हवाई अड्डा पर और अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डा पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या 4 तारीख को महिलाओं के साथ 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी महिलाओं के साथ ऑडियो ब्रिज से संवाद कर रहे हैं और बिहार के महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी चर्चा करेंगे और बिहार के महिलाओं से अनुरोध करेंगे कि आप फिर एक बार एनडीए सरकार के संकल्प को पूरा करें। पूर्व विधानसभा बहुत ही मजबूती के साथ और चुनाव लड़ते हुए जीत का संकल्प ले रही है और हमारे एनडीए के उम्मीदवार राघोपुर विधानसभा चुनाव भारी मत से जीतने जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज लोजपा के पूर्व नेता और वहां से 4 बार, एक बार इनकी माताजी और 25,000 वोट, 44,000 वोट, फिर 24,900 यानी 25,000 वोट लाने वाले विधानसभा चुनाव उपचुनाव में, और राकेश रोशन जी हमारे बीच जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। और राकेश रोशन जी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार श्री सतीश जी को जिताने का लक्ष्य का संकल्प लिए हैं और राघोपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम सब कार्यकर्ता राघोपुर सीट के लिए और जीत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक माहौल राघोपुर में बन गया है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, 180 से ज़्यादा सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं से लेकर किसान और सभी जाति धर्म का वोट हमें मिल रहा है और जिस तरीके से कल हमारी रोड शो में भीड़ थी, निश्चित तौर पर थोड़ी पानी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर नजर आए, ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं राजद से छपरा के उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के इस बयान पर कि जंगल राज ही ठीक था, कम से कम लोग पैसा देकर तो जिंदा रह लेते थे, इस पर उन्होंने कहा कि देख लीजिए अब इनकी भी स्थिति क्या हो गई है। महागठबंधन की बात यह भी बोलने लगे तो उनकी हालात वही है, जब जंगल राज ठीक था तो बिहार की जनता समझ रही है कि क्या है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। ये धीरे धीरे जो महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है, अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। बिहार के खगड़िया में कल में था, खगड़िया, परबत्ता, अलौली, ऐसे सब जगहों पे था और बारिश होने के बावजूद भी लोग सड़कों पे जमे रहे, रोड शो चलता रहा। तो मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि बिहार के प्राइड के साथ आगे बढ़े। बिहार जिंदाबाद हो, बिहार की बेटियां जिंदाबाद हो, बिहार के युवा, किसान, व्यापारी, इन सब लोगों का जिंदाबाद हो। अब उसके लिए एनडीए एकमात्र सहारा है जिसके साथ बिहार आगे बढ़े। बिहारी कहने पे अपमान होता था पहले, अब सम्मान होता है। ये हमारा कहने से ज्यादा लोगों के मन में है। भाई आप आंखों को धोखा नहीं दे सकते ना। आज जो डेवलपमेंट का जो स्वरूप बिहार में मोदी जी, नीतीश जी ने दिया है, वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी के साथ और भी बड़ा होगा। इसलिए अब ये लोग क्या, अब देखो ये फ्रस्ट्रेशन में है, महागठबंधन भयानक फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि राहुल गांधी राजद को हरा रहे हैं, राजद कांग्रेस को हरा रही है। कहने को ये लोग फ्रेंडली फाइट बोल देते हैं। तो महागठबंधन का सारा तार पुर्जा उकड़ के बाहर आ गया है। अब बिहार एनडीए के साथ मोदी जी, नीतीश जी, चिराग, उपेंद्र जी और मांझी जी के साथ आगे जा रहा है। हम मनोज तिवारी जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, अगर 180 प्लस भी सीट हो जाए तो आप आश्चर्य मत करना, क्योंकि अब लोग जात पे न पात पे, ये सभी लोग एनडीए के अलग अलग निशान जो है, कमल है, तीर है, हेलीकॉप्टर है, कड़ाही है और सिलेंडर है, इसके साथ रवि किशन जी को धमकी मिला है जान से मारने का, और यादव समाज के व्यक्ति की तरफ से जो आरा के हैं उन्होंने धमकी दिया है। देखिए वो समय चला गया जब लोग किसी को धमका करके डरा देते थे। रवि किशन डरने वाले हमारे साथी नहीं है, लेकिन बिहार विचार करे कि अब अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो ये धमकी देने वाली शक्तियां कहां से आ गई, ये विचार करना।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के चेयरपर्सन एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को होटल मौर्य गांधी मैदान पटना में आयोजित एक विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी आयु को आधिकारिक दस्तावेजों में कभी घटाया तो कभी बढ़ाया। उन्होंने सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग इस मामले में चुप क्यों है और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। कल 173 के तहत अपना नॉमिनेशन भरते वक्त किसी भी कैंडिडेट की उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कैंडिडेट अयोग्य घोषित होगा। लेकिन इस पूरे कानून की धज्जियां उड़ाने का काम बिहार में बीजेपी में चल रहा है। एक जादू हो रहा है, और जादू के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते सम्राट चौधरी जब मर्जी चाहते हैं 12-15 वर्ष अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, जब मर्जी चाहते हैं अपनी उम्र घटा लेते हैं। सहूलियत के अनुसार उनकी उम्र घट और बढ़ रही है। काश ऐसा वरदान हम सबको प्राप्त होता, लेकिन हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग महामानव और नॉन बायोलॉजिकल के लोग नहीं है। अगर होते तो शायद हम भी ऐसे ही अपनी उम्र घटाते बढ़ाते रहते हैं। इस बार के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे। आपसे बस थोड़ा सा फिगर सुनने का अनुरोध करती हूं। इस बार के चुनावी हलफनामे में उनका कहना है कि वो 1968 में 1968 में पैदा हुए थे। इस हिसाब से उनकी जो आयु है वो 56 वर्ष है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम आपको देंगे, 16 अक्टूबर 2003 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक ऑर्डर है, और उसमें फैसला किया गया कि सम्राट चौधरी की जन्म तिथि उर्फ राकेश कुमार की जन्म तिथि 1981 है, जिसके हिसाब से आज उनको 44 साल का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 16 अक्टूबर 2003 के ऑर्डर ने सम्राट चौधरी को अयोग्य घोषित किया था। उनके 2000 के परबत्ता से निर्वाचन को रद्द किया गया था, और इसी सब के चलते उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। आप प्रबुद्ध लोगों को याद होगा 1999 में वो मंत्री बन गए थे, तब वो एमएलसी नहीं थे, एमएलए नहीं थे। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा परबत्ता से, अपनी उम्र 25 साल से ज्यादा दिखाई। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन दायर हुई, और 2003 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक ऑर्डर ने 1981 उनकी डेट ऑफ बर्थ माना, उनका चुनाव रद्द किया, उनको अयोग्य घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किस आधार पर सुनाया था? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था। उसमें 1996 में सम्राट चौधरी और राकेश कुमार प्राइवेट कैंडिडेट थे कृतानंद विद्यालय से। उनका रोल नंबर 19 था। यह अलग बात है कि वो एग्जाम में फेल हो गए थे। बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 1996 में जो सर्टिफिकेट इशू किया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और गौरतलब बात यह है कि उनको अयोग्य घोषित करने में, उनकी जन्म तिथि को 1981 डिक्लेयर करने में बिहार के बीजेपी के दिवंगत सुशील मोदी जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक ले गए थे और उनकी बड़ी भूमिका थी, और उसके बाद ही सम्राट चौधरी जी का इस्तीफा भी हुआ था। तो आज 44 साल के होने चाहिए थे, लेकिन जादू चल गया, वो 56 के हो गए। 56 इंच की छाती के महामानव और 56 का उनका सपा से लादा। कमाल की बात यह है कि बीजेपी बिहार में जादू से उम्र घट बढ़ रही है, और अब चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना जरूरी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको पुनः याद दिला दूं। 1995 में तारापुर में हत्याकांड हुआ था, ये भी उसमें संलग्न थे, और इन्होंने रिटन में एफिडेविट देकर बोला था कि 1995 में ये मात्र 15 वर्ष के थे, ये नाबालिग थे, और इसी आधार पर इनको बेल मिली थी।
तो 1981 में पैदा हुए थे, ये इन्होंने खुद माना, जब इनको तारापुर हत्याकांड में बेल चाहिए थी। 1968 के हो गए जब इनको चुनावी एफिडेविट पढ़ना था, 1968 में पैदा हो गए। उस दौरान उन्होंने लिखित में यह भी दिया था कि राकेश कुमार, सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित कुमार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। 1999 में उनकी उम्र 22 साल थी, ये उनसे छोटे थे, तो ये 25 के कैसे थे 1999 में? ये जो गुत्थी है ये महामानव और उनके सम्राट ही सुलझा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, 2010 के हलफनामे में उन्होंने अपने आप को 28 साल का बताया था। तो आप में से कोई भी हाथ उठाकर ये बता दे कि अगर आप 2010 में 28 साल के थे तो 15 साल बाद तो आप 43 या 44 के ही होंगे। या ये कौन सा जादू है कि 2010 के हलफनामे में 28 का व्यक्ति 2025 के हलफनामे में 56 का हो जाता है और चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांधकर चुपचाप सो रहा है। लेकिन ये सिर्फ सम्राट चौधरी की बात नहीं है और यही मूल मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। ये सम्राट चौधरी के फर्जीनामे की बात नहीं है, फर्जीवाड़े की बात नहीं है, ठगी की बात नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।